Hello friends, I am Deep and today we learn about the fabric. The chapter name is fiber and fabric of class 7. तो हम आज क्लास 7 के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फाइबर एंड फैब्रिक के चैप्टर के अंदर जाने से पहले हम कुछ चीज़ें जानते हैं कि जैसे आप लोग को पता है कि क्लॉथ्स का हमारे डेली लाइफ में कितना ज़्यादा नीड है। कपड़े के बिना हम क्या कर सकते हैं, अपना लाइफ तो सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं इस अर्थ पे। क्या है कि ये जो क्लॉथ्स जो होता है वो हमें हीट से प्रोटेक्ट करता है, कोल्ड से प्रोटेक्ट करता है, रेन से प्रोटेक्ट करता है, ठंडी गर्मी वर्षा ये सारे से हमको क्या करता है, ये क्लॉथ्स प्रोटेक्ट करता है। तो ये क्लॉथ्स आखिर आते कहाँ से है? आप अपने सराउंड में देखोगे तो बहुत सारे टाइप्स का आपको क्लॉथ्स मिलेंगे। आप उसको जब टच करोगे, छूने के बाद आपको फील होगा तो कुछ क्या होता है, कुछ खुरदुरा टाइप का होता है, कुछ प्लेन होता है, कुछ बहुत ज़्यादा मुलायम होता है। ऐसे कुछ बहुत जिसको पहनने से आपको गर्मी जैसा फील होता है, कुछ जो होता है आपको स्वेट जो होता है, जो पसीना आता है उसको आसानी से सोख लेता है। तो ये बहुत सारा टाइप्स का क्लॉथ्स होता है। तो ये सारे क्लॉथ्स आते कहाँ हैं? इनको बनाने के लिए जो मटेरियल होता है वो मटेरियल कहाँ से आते हैं, वो मटेरियल बनते कैसे हैं, जनरली आज इस टॉपिक में हम यही डिस्कस करेंगे। तो जैसे चैप्टर का नाम है फाइबर टू फैब्रिक, तो फाइबर मीन्स होता है धागा, फाइबर मीन्स होता है धागा और फैब्रिक मीन्स होता है कपड़ा। फाइबर मीन्स धागा और फैब्रिक मीन्स कपड़ा। तो इसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो फाइबर क्या होता है, फाइबर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम लॉन्ग थ्रेड्स, क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम लॉन्ग थ्रेड्स कॉल्ड फाइबर्स। वो जो क्लॉथ्स जो होते हैं सो बहुत लंबे लंबे क्या होते हैं, फाइबर से। ये जो क्लॉथ्स जो होता है सो बहुत सारे फाइबर से मिलकर बने होते हैं। जो हमारा फैब्रिक होता है, जो हमारा फैब्रिक जिसको हम क्लॉथ्स भी बोलते हैं, वो बहुत सारे फाइबर से मिलकर बने होते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल से इस चीज़ को क्लियर करते हैं। जैसे कि जैसे आप शर्ट पहने होंगे या टी शर्ट पहने होगा, तो उसमें से आप क्या किसी चीज़ की सहायता से आप इसमें से एक धागा निकालोगे, किसी चीज़ के सहायता से शर्ट या कोई भी चीज़ होगा, टी शर्ट पहनोगे उसमें से धागा आप निकालोगे। तो वो जो आप धागा निकाले, वो जो आपको एकदम पतला सा जो धागा दिखा दे, ये हमारा क्या फैब्रिक। जो हम शर्ट पहने हुए इसको हम क्या बोलते हैं, फैब्रिक बोलते हैं। गॉट इट? तो ये हमारा फैब्रिक हो गया। इसके अंदर से हम एक धागा निकाले जिसको हम बोलेंगे, उस छोटे से धागे को यार्न। उस धागे को हम क्या बोलते हैं, यार्न बोलते हैं। फैब्रिक से क्या बनता है, फैब्रिक से क्या निकला, यार्न। और उस यार्न में भी, उस धागे में भी देखोगे तो बहुत सारा धागा होता है। जैसे कि आप किसी सुई के अंदर जब आप धागे को अंदर डालते हो, जब उसको होल में डालते हो तो क्या होता है, अंदर नहीं जाते। उसके धागे में भी क्या होता है, बहुत सारा धागा रहता है कि नहीं रहता है। तो वो धागा को हम यार्न बोले, उस धागा को क्या बोले, यार्न बोले। और उसके अंदर भी, छोटा धागा के अंदर भी बहुत सारा धागा रहता है, उसको बोला जाता है फाइबर। फाइबर क्या हुआ, आप जब भी सुई के अंदर डालते हो उस धागे को, तो वो धागे अंदर नहीं जाता, उसमें 3-4 मुंह और निकल जाता है। तो एक छोटा सा जो होता है, उसका छोटा सा जो पार्ट, उसको बोलते हैं हम फाइबर। उस धागे को बोलेंगे यार्न। उस यार्न से क्या बनता है, फैब्रिक। तो अब क्या देखें कि फाइबर से बना यार्न और यार्न से बना फैब्रिक। तो हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोल सकते हैं, फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न। फैब्रिक क्या बोलेंगे, फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न एंड यार्न मेड ऑफ फाइबर्स। और यार्न किससे मिलकर बना होता है, फाइबर से मिलकर बना होता है। फैब्रिक बनता है यार्न से और यार्न बना होता है फाइबर से। कहने का मतलब समझिए। बहुत सारा फाइबर्स को जब हम मिलाएंगे तो क्या हमारा बन जाता है, यार्न। वो क्या बन जाता है, एक धागा जो बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, यार्न। और उस यार्न को जब हम मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, फैब्रिक। क्या बन जाएगा, फैब्रिक। फाइबर से बना दिया यार्न और यार्न से क्या बन गया, फैब्रिक।
गॉट इट। तो होपफुली आपको चैप्टर में जो दिया गया है ये जो हेडलाइन, उस हेडलाइन का मतलब समझ में आया होगा। तो चलिए अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फाइबर्स के बारे में। वो जो छोटा चीज आपको बताया है वो छोटा चीज कैसे बनता है, कहाँ से आता है, किस किस टाइप का होता है, उस चीज के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो फाइबर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम लॉन्ग थ्रेड, दिस इज कॉल्ड फाइबर्स, दिस इज कॉल्ड फाइबर्स। गॉट इट। अब ये जो फाइबर जो होते हैं, ये फाइबर जो होते हैं ये बेसिकली टू टाइप्स का होता है। हमारा जो फाइबर है वो टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट इसका जो टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स, फर्स्ट को क्या बोलेंगे? नेचुरल फाइबर्स, और सेकंड को बोलेंगे सिंथेटिक फाइबर। पहला है नेचुरल फाइबर एंड सेकेंड वाज सिंथेटिक, सिंथेटिक फाइबर्स। तो फाइबर्स को डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। ठीक, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेचुरल फाइबर के बारे में। सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? नेचुरल फाइबर के बारे में। ठीक, नेचुरल फाइबर। तो नेचुरल फाइबर वो जो हमको मिलते हैं किस किस से? प्लांट से मिलते हैं एंड एनिमल से मिलते हैं। नेचुरल फाइबर जो हमको मिलते हैं वो प्लांट से एंड नेचुरल से। तो हम क्या बोलेंगे? द फाइबर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड नेचुरल फाइबर। वैसा फाइबर जो हमको प्लांट्स या फिर एनिमल से मिलता है उसको हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। तो नेचुरल फाइबर हमको कहां से मिलता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेचुरल फाइबर यही दो जगह से हमको मिलते हैं। एक प्लांट्स फाइबर्स हो जाता है, नेचुरल फाइबर दो टाइप्स का, एक प्लांट्स फाइबर और दूसरा एनिमल्स फाइबर्स। तो नेचुरल ये प्लांट्स फाइबर है, तो प्लांट्स फाइबर में हमको देखेंगे कॉटन, जूट, लाइनेन, इसको लाइनेन या लिनेन भी पढ़ते हैं। तो कॉटन, जूट, लाइनेन ये हम देखेंगे प्लांट फाइबर के अंदर, ये देखेंगे। और एनिमल्स फाइबर के अंदर हम देखेंगे ऊल एंड सिल्क को, ऊल एंड सिल्क। बारी बारी से सबके बारे में हम देखते हैं। फाइबर्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। तो जो भी फाइबर्स हमको एनिमल से, प्लांट से मिलेंगे उनको बोलेंगे नेचुरल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर जो हमें एनिमल्स और प्लांट से नहीं मिलेंगे उनको बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर, जो केमिकल के द्वारा बनता है तो उसको बोलते हैं हम सिंथेटिक फाइबर। ठीक, वो नेचुरल फाइबर को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया, प्लांट्स फाइबर एंड एनिमल्स फाइबर। तो प्लांट्स फाइबर के अंदर हमको क्या पढ़ना है? कॉटन, जूट एंड लाइनेन के बारे में। फिर एनिमल्स फाइबर के अंदर हमको पढ़ना है ऊल एंड सिल्क के बारे में। तो चलिए हम कॉटन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कॉटन, कॉटन मीन्स कहने का मतलब रुई। अब मान लीजिए आपको दिया जलाना होता है, आपको दीप जलाना होता है जब भी आप प्रे करते हो गॉड के सामने, भगवान के सामने या अल्लाह के सामने, जिनके भी सामने आप जाते हो, तो दीप जब जलाना होता है तो दीप को जलाने के लिए आपको क्या चाहिए? बाती। दीप को जलाने के लिए आपको क्या चाहिए? बाती। और वो बाती बना होता है किस चीज का? रुई का बना होता है, कॉटन का बना होता है। वो बाती किस चीज का बना होता है? कॉटन का बना होता है। ठीक, तो ये कॉटन वहां पे इसका यूज हो गया, बाती में कॉटन का यूज हो गया। फिर आपको मैट्रेसेस, आपका जो गद्दा देखता होइएगा उसमें इसका यूज होता है। पिल्लोज, तकिया में यूज होता है। और रजाई में इसका यूज किया जाता है। मैट्रेसेस में, पिल्लोज में सब का क्या था? क्वाइट्स में भी इसका यूज किया जाता है। तो बहुत सारे जगह पे क्या हो जाता है? हम कॉटन का यूज करते हैं। तो ये कॉटन कैसे बनते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। तो ये कॉटन जो होता है सो हमको मिलता है प्लांट से। क्लियर है कि प्लांट से ये हमको कॉटन मिलता है। ठीक,
अब ये कॉटन की होती है खेती। कॉटन ऐसे इसका कोई बड़ा पेड़ नहीं होता है, कॉटन का एक क्या होता है खेती होती है। तो उस खेत में क्या होता है कॉटन लगा होता है। कॉटन आपको लगा, नींबू आप देखोगे, नींबू जितना जो बड़ा होता है, जो इतना बड़ा बड़ा नींबू रहता है ना, उसी के साइज का, उसी के वो बॉल जैसा जो नींबू होता है उसी के साइज को होता है कॉटन। जो पौधा में लगा, जो पौधा लगा होता है उसमें जो कॉटन होता है उसी के साइज का होता है। ये उगता है बेसिकली जहाँ का क्लाइमेट क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। जहाँ का क्लाइमेट गर्म होता है और मिट्टी वहाँ का काली होती है। जहाँ का मिट्टी काली होगी और क्लाइमेट वार्म होता है, वहीं पे इसकी खेती की जाती है। तो हमारे इंडिया में इस कॉटन की खेती गुजरात में की जाती है। गॉट इट। अब क्या होता है कि वो पौधा को हम लगा दिए, खेतों में लगा दिए, वो क्या हो गया, अब वो नींबू जैसा होता है, जो उसको हम कॉटन बॉल बोलते हैं। नींबू जैसा जो रहता है पेड़ में लगा, उसको हम बोलते हैं कॉटन बॉल। तो वो कॉटन बॉल कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, पकना स्टार्ट होता है। पकने के बाद वो क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, टूटने लगता है। तो पकने के बाद वो स्प्लिट होने लगता है, तो उसको क्या करते हैं, खेत से काट कर अलग कर लेते हैं। ठीक, अब उस कॉटन बॉल को हम लेते हैं। उस कॉटन बॉल के अंदर होता है कॉटन बॉल है, तो उसमें क्या रहता है, फाइबर रहता है। फाइबर जो हमको चाहिए उसी से तो हम क्या बनाते हैं, रुई का जितना सामान है उस फाइबर से तो ही बनाते हैं। जब मैट्रेसेस में आप डालते हो, तकिया में डालते हो, पिल्लो में डालते हो, रजाई में, गद्दा में आप डालते हो, वही कॉटन में डालते हो, उस फाइबर को ही ना डालते हैं। तो वो उस कॉटन बॉल में होता है फाइबर एंड सीड्स होता है। फाइबर हो गया और बीज हो गया। तो फाइबर तो अपने को चाहिए लेकिन सीड्स नहीं चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, अब सीड्स से वहाँ काट लिए, काट के जो भी था कॉटन बॉल उसको अलग कर लिए, और कॉटन बॉल से हमको निकालना है फाइबर और सीड्स को करना है अलग। तो उसको अलग करने के लिए हम कॉम्ब का यूज करते हैं, कॉम्बिंग करते हैं। कंघी जिसको देखा उसी तरह से कॉम्बिंग, ऐसे ऐसे करके उसको कंघी किया जाता है, कॉम्बिंग किया जाता है। तो क्या हो जाता है, फाइबर एक तरफ हो जाता है और सीड्स जो रहता है, बीज रहता है, वो एक तरफ हो जाता है। तो हैंड से भी किया जाता है, लेकिन अभी जो बहुत ज़्यादा कॉटन रहता है उसको जल्दी करना पड़ता है, तो उसके लिए मशीन का हेल्प लिया जाता है। मशीन के थ्रू भी इसको क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, फाइबर से सीड्स को अलग किया जाता है। ठीक, तो यहाँ जो हम फाइबर को जो सीड से अलग करते हैं, तो उस प्रोसेस का नाम होता है गिनिंग। उस प्रोसेस का नाम क्या है, गिनिंग। तो हम गिनिंग प्रोसेस द्वारा फाइबर्स को सीड से अलग करते हैं। गिनिंग प्रोसेस का नाम क्या है, गिनिंग। तो गिनिंग क्या बोलेंगे, फाइबर सेपरेटेड फ्रॉम सीड, फाइबर सेपरेटेड फ्रॉम सीड बाय कॉम्बिंग इज कॉल्ड गिनिंग। आया बात आपको समझ में कि गिनिंग क्या होता है, सीड से फाइबर को अलग करना, सेपरेट करना को ही हम क्या बोलते हैं, गिनिंग बोलते हैं। तो इस प्रोसेस के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उस रुई के बॉल से, उस कॉटन बॉल से हम फाइबर को ऑब्टेन कर लेते हैं, और वही फाइबर क्या होता है, रुई बनता है। और उस रुई का यूज हम बाती में करते हैं, पिल्लोज में करते हैं, मैट्रेसेस में करते हैं, बहुत जगह सीट भी रहता है, सीट में भी आप यूज करते हो। बहुत सारा सीट ऐसा रहता है जिसके अंदर रुई भरा हुआ रहता है, उस सारे जगह पे क्या करते हैं, हम उसका कॉटन का यूज करते हैं। तो होपफुली आपको कॉटन समझ में आएगा, उसकी खेती के बारे में भी आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट आता है जूट। नेक्स्ट कॉटन के बाद क्या आता है, जूट। अब जूट हम देखेंगे कि जूट क्या होता है, कैसे, कहाँ से आता है। तो जूट का बनाया जाता है, बेसिकली क्या बनाया जाता है, रस्सी बनाया जाता है। जूट का क्या बनाया जाता है, रस्सी जो होता है, जूट पटसन बोला जाता है। पटसन आप गांव देहात में देखते ही होंगे, इसका खेती बहुत कॉमन, पटसन पटुआ जो आप बोलते हैं, तो वही होता है जूट। तो जूट होता है वो रेनी सीजन में होता है, जूट का मौसम होता है रेनी सीजन। ठीक, जूट का अब किस हिस्सा का, अब हम कॉटन में तो बता दें, कॉटन बॉल जो उनके अंदर जो फल लगा था उसका यूज करते हैं। तो जूट में जो होता है उसका जो स्टीम होता है, जूट का जो पेड़ होता है उसका स्टीम, जो तना होता है, तना होता है, इस तरह से ये हो गया, जैसे कि ये इसका तना हो गया। इसमें मान लो कि पत्ती वगैरह इस सब में से क्या होता है, पत्ती ये सब लगा हुआ रहता है, पत्ती
इसमें पत्ती लगाता है। ये जो स्टीम जो होता है, इस स्टीम, ये जो स्टीम होता है ना, इसी स्टीम का यूज हम क्या करते हैं, फाइबर बनाने के लिए हम इसी स्टीम के, इसी ताने का हम यूज करते हैं। तो ये जूट की खेती हो जाती है, वो रेनी सीजन में की जाती है, और इसके किस भाग का हम स्टीम का यूज करते हैं, तना का यूज करते हैं। तो जब इसको खेत में लगा दिया जाता है और जब इससे फल आने लगता है, बीज आने लगता है, इस जूट की खेती जब करते हैं, उससे जब बीज आने लगता है तब हम उसको खेतों से काट कर अलग कर लेते हैं। तो खेत से काटने के बाद इसको स्टीम को लेकर, ये जो स्टीम है इसके तना है, इसको लेकर हम डाल देते हैं पानी के अंदर। ठीक, इसको हम डाल देते हैं पानी के अंदर, और पानी के अंदर हम तब तक छोड़ देते हैं जब तक ये गलने लगता है, बेकार होने लगता है। जब ये गलने लगता है, खराब होने लगता, गल के ये थोड़ा सा खराब ही होगा, जब खराब थोड़ा सा होने लगता है तो इसको वहाँ से पानी के अंदर से निकाल लिया जाता है। फिर पानी के अंदर से निकालने के बाद ऊपर से क्या हो जाता है, फाइबर जो होता है, इसके स्टीम पर जो भी फाइबर होता है, इसके स्टीम पर जो भी फाइबर होता है, जो भी छिलका रहता है, उस छिलके को हटा दिया जाता है, और उसी से क्या बनता है, उसी से हमको मिल गया फाइबर। उसी फाइबर का हम क्या बनता है, उसी फाइबर का यूज हम रस्सी वगैरह जो भी होता है उसको बनाने में करते हैं। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कैसे कैसे क्या होता है। तो आज हम क्या क्या देख लिए नेचुरल फाइबर्स के बारे में। नेचुरल फाइबर्स में आता है प्लांट्स फाइबर में आता है कॉटन, जूट, ये दोनों के बारे में हम डीपली डिस्कस कर लिए होंगे। कॉटन और जूट कहाँ से आता है, कैसे आता है, कब होता है, इसके बारे में आप आसानी से समझ गए होंगे। सेकेंड है वूल है और सिल्क है। तो वूल क्या होता है, वूल जो होता है सो हमको मिलता है सिप से। सिप जो भेड़ होता है, भेड़ के ऊपर क्या होता है, बहुत बहुत बड़ा बड़ा उसका जो बाल होता है, हेयर होता है, उसके अंदर बहुत हैवी हेयर होता है। सिप के ऊपर, भेड़ के ऊपर बहुत हैवी हेयर होता है। उसी हेयर को हम ऑब्टेन करते हैं, वहाँ से उसको काट कर अलग करते, छील के अलग करते, उस हेयर को काट के अलग करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, वूल। वहीं से हमको क्या मिलता है, वूल। और ये सिल्क जो होता है, सिल्क एक कोकून, सिल्क जो होता है, तो एक कीड़ा, एक इंसेक्ट होता है, एक कीड़ा होता है, उसी कीड़े से क्या होता है, कोकून नाम का एक केमिकल होता है, उस कोकून नाम के केमिकल को अलग करते हैं। उसी कोकून से हमको क्या बनाया जाता है, सिल्क। उसी से हमको क्या बनाते हैं, सिल्क बनाते हैं। रैबिट भी आप देखोगे, रैबिट से क्या, रैबिट का जो ऊपर का स्किन होता है, जो चमड़ा होता है, और उसके ऊपर का जो रोआ होता है, उस रोए का यूज भी हम क्या करते हैं, उसके हेयर का भी यूज करते हैं हम लोग कपड़े को, क्लॉथ्स को बनाने, फैब्रिक को बनाने में। इसके ऊल को भी हम फैब्रिक को बनाने में करते हैं। जो हम लोग जितना भी गर्म चीज जो पहनते हैं, जो लेदर का जो पहनते हैं, वो सब उसी के चमड़े, उसी के क्या होता है, हेयर के बने होते हैं। जो फर वाला जो भी चीज पहनते हैं, फर वाला जैकेट आप पहनते होंगे विंटर सीजन में, तो वो फर वाला जैकेट क्या बना होता है, रैबिट के ऊपर का। वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, जो रैबिट से जो बनता है, जो हमको फाइबर जो मिलता है, तो वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। फिर आपको वूल से जो मिलता है, वूल के ऊपर, वूल के हेयर से जो जैकेट वगैरह बनाया जाता है, वो भी क्या होता है, कॉस्टली होता है। तो उस सब का यूज कैसे, तो ये वूल, ये सिल्क को किस प्रोसेस के द्वारा कैसे हम सिप से अलग करते हैं, इंसेक्ट से कैसे हम सिल्क को अलग करते हैं, ये सब को हम एकदम डीपली स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के वीडियो में इसको पॉज कर लेना है, वीडियो को इसको राइट डाउन कर लेना है। बाकी का जो टॉपिक है नेचुरल फाइबर्स, तो नेचुरल फाइबर के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आज का वीडियो आपके लिए मजेदार रहा होगा। इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी चीज़ हम बताएंगे आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करें, ताकि एनिमल्स प्लांट्स जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपको मिल सके और आसानी से आप क्या घर बैठे स्टडी कर सको। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।